ये है मेरा प्यारा सा बुटीक जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया है और अपने घर के ही एक रूम में बनाया है। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट जगह है। तो मैं सुबह उठते ही आ गई हूँ यहाँ पे, और रात को मैंने जितनी सारी चीज़ें फैला रखी थी वो सब समेट के एक तरफ रख दूँगी, क्योंकि मेरे बुटीक में अगर कुछ भी फैला रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सुबह सवेरे जब भी मैं आती हूँ तो पहले साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ। तो अभी मेरा बहुत सारा काम हो चुका है घर का, और बाकी जो काम है वो सब मैं करूँगी तो आप सबको भी दिखाऊँगी। और अभी मैं आ गई हूँ अपने छोटे से प्यारे से बुटीक में, होम बुटीक में। तो यहाँ पे मैं अपने बुटीक की साफ़ सफाई कर रही हूँ, और ये हमारे घर का प्यारा कॉर्नर है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो चुका है सुबह, और सुबह के काम की तैयारी करना चालू कर दी हूँ मैं। और आज बहुत सारा सिलाई का भी आया है जो कि मुझे आज दिन भर सिलाई करना है। सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, और मैं कितना कमा लेती हूँ एक दिन में और कितना सिलाई करती हूँ एक दिन में, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मैं क्या रेट लेती हूँ सब कुछ मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ, और क्या क्या बना लेती हूँ। जैसे पैंट प्लाजो आजकल जो भी न्यू पैटर्न निकला है ना, मैं वो सब बना लेती हूँ अपने तरीक़ा से। वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और ना, मेरा एक चैनल है रारा फैशन करके, तो उस चैनल पे मैं कटिंग स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोग वहाँ पे जाकर देखेंगे तो आप लोग को सीख सकते हैं। आप लोग जो भी आपको सीखना है मेरे तरीक़ा से, मैं अपने तरीक़ा से सिखाती हूँ वहाँ पे। और इस चैनल पे मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड, अपने लाइफ में जो भी कुछ करती हूँ डेली रूटीन में वो सब कुछ इस चैनल पे शेयर करती हूँ। और उस चैनल पे, रारा फैशन चैनल पे, मैं कटिंग स्टिचिंग का वीडियो शेयर करती हूँ। उस पर जो भी कुछ मैं सिलाई करती हूँ उसका डिटेल वीडियो प्रॉपर तरीके से मैं उसका रिकॉर्ड करके उस पर डालती हूँ। तो अगर आप लोगों को सिलाई सीखना है तो मेरे रारा फैशन चैनल पे चल जाइए और वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ से सीख सकते हैं प्योर देसी तरीक़ा से, क्योंकि मैं बिहारी हूँ तो बिहारी तरीक़ा से सिखाती हूँ। तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। तो चलिए आगे का मैं काम दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने किचन में, और मैं अपने लिए एक ड्रिंक बना रही हूँ जो कि मैं सुबह सवेरे पीती हूँ खाली पेट। तो यहाँ पे मैं बना ली हूँ, तो आप सबको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या डाल के बनाती हूँ। और ये एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए तुलसी पत्ता है, लौंग इलायची है, सौंफ है, जीरा है और अदरक है। तो इन सब चीज़ों को मैं सादा पानी में खौला देती हूँ अच्छी तरीके से, और उसके बाद में पीती हूँ ठंडा करके, हल्का ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना ड्रिंक लेके आ गई हूँ, और बैठ के मैं अच्छी तरीके से पीऊँगी। और ये तो सबसे पहले अंदर जाता नहीं है, पर अभी धीरे धीरे आदत हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ कि दांत को ऐसे दबा करके और जल्दी जल्दी से पी लेती हूँ, और लास्ट में थोड़ा सा जो बचता है उसको मैं एक एक घूंट कर कर के पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधे गिलास से भी ज़्यादा पी लिया है, और अब मैं जो थोड़ा सा बचा है उसे मैं घूंट घूंट करके पीऊँगी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे मैं अभी सोच रही थी कि मैं अपने यूट्यूब का भी कुछ देख लूँ कि क्या कैसा चल रहा है मेरा चैनल, क्योंकि अभी नया चैनल है तो बहुत टेंशन लगा रहता है कि कैसे व्यूज़ आएगा, कैसे सब्सक्राइबर बनेंगे, यही सब टेंशन लगा रहता है। पर क्या करें, अपने हाथ में तो है नहीं, सब यूट्यूब के हाथ में है और आप सबके हाथ में है। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आएगा तभी तो आप लोग देखेंगे ना। तो यही बात है, इसी वजह से ग्रो करता है। पर कोई बात नहीं, मेरा काम है मेहनत करना, और मैं अभी न्यू हूँ तो इतना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है अभी मुझे, ना एडिटिंग करने आ रहा है, ना सही तरीक़ा से रिकॉर्ड करने आ रहा है, कुछ भी नहीं। जैसे मुझे आता है वैसे ही मैं अभी कर रही हूँ। बाकी धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। और अभी मेरा मोबाइल का कैमरा क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, जिसमें से अभी अच्छा से दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो जो भी है उसी में काम तो करना है। हर लेडीज़ को ना कुछ घर बैठे करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकल सकते तो घर में ही कितना सारा रोजी रोज़गार है, घर में से ही कर सकते हैं। तभी मैंने पानी को पी लिया है, और अब मैं अपने यूट्यूब चैनल को चेक कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी उठती हूँ ना पहले यूट्यूब को ही देखती हूँ। अजीब सा, जब से चैनल बनाई हूँ तब से एक टेंशन लगा रहता है, पर क्या करूँ मैं, जब से बना के रखी हूँ टेंशन ही टेंशन है। पर कोई बात नहीं, काम तो करना है ना। तो अभी मैं पानी पी के, अपना जो ड्रिंक बनाई थी वो पी के सीधे आ गई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमारे यहाँ टाइम से पानी आता है,
तो हमें भरना पड़ता है। अगर नहीं भरेंगे तो उस दिन बिना पानी का ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा चेक करते रहती हूँ कि कब पानी आता है। और टाइम कोई फिक्स नहीं है, कभी 7 बजे देता है, कभी 6:30 बजे देता है, कभी 7:15 बजे, कभी 8 बजे, ऐसे करके कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। तो अभी दोनों टंकी भर गया था तो और एक्स्ट्रा पानी गिरा था, तो मैं सोची कि क्यों ना इसमें भी भर के रख लूँ टब में, क्योंकि ज़्यादा पानी स्टोर करके रखने से अच्छा रहता है। इसमें ना मैं रात को जूठा बर्तन रख दी थी, जो भी मैं बनाई थी खाना, तो वही मैं सोची कि इसको निकालूं और इसको धो लूँ, उसके बाद में इसमें पानी भर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने वाले साबुन से इसे धो लूँगी, क्योंकि ये जूठा इसमें रख दी थी। तो ऐसे तो रख नहीं सकते पानी, क्योंकि कुछ भी करो अगर जूठा बर्तन में से पानी लेते हैं तो अजीब सा घिन आता है। तो इस वजह से हम इसे पहले अच्छी तरीके से धो लेंगे, उसके बाद ही इसमें पानी भरेंगे। और वही मैं साबुन से धो रही हूँ और टंकी भी भर गया है, बाकी का सारा पानी गिर रहा है। तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी कर लूँ, फिर उसके बाद ही कुछ करूँगी, क्योंकि हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते हैं ना, इस वजह से। और सरकारी चीज़ तो कोई जल्दी काम से होता नहीं है, एक काम के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए ये सरकारी क्वार्टर है, इसके वजह से यहाँ पानी का कोई ये नहीं है, कब आएगा कब जाएगा कोई ठीक नहीं है, आएगा भी या नहीं भी आएगा। इसलिए हमें 2 दिन का पानी एक साथ भर के रखना पड़ता है, नहीं तो अगर पानी नहीं आया तो फिर पानी के बिना तो ज़िंदगी ही नहीं है। तो इस वजह से जितना भी खाली बर्तन रहता है उसमें मैं जल्दी जल्दी भर के रख लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी भी नहीं देता है। किसी दिन ज़्यादा दे देगा तो किसी दिन थोड़ा सा ही देगा, 1 बाल्टी 2 बाल्टी ऐसी करके ही। तो बहुत दिक्कत होता है पानी का, तो इस वजह से हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। और अब मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन में भी पानी डालने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन किचन में रखी हूँ, थोड़ा सा जगह था वहीं पे। ऐसे भी तो कोई नल है नहीं जिससे कि हम नल से भर सके, तो हाथ से ही भरना पड़ता है बाल्टी से उठा उठा के। तो इसलिए मैं किचन में ही एक साइड रख दी हूँ वॉशिंग मशीन को, और यहीं पे मैं बाल्टी बाल्टी करके भरती हूँ और यहीं से धोती हूँ कपड़ा को। तो यहाँ पे मैंने पानी भर दिया है, सर्फ पहले से ही डाल दिया था, तो अब मैं इसे चला देती हूँ। और आज तो यहाँ पे भी हो भी गया है बहुत। एक बार सुखा ली कपड़ा को, सूखने के लिए ड्रायर में डाल दी थी, पर एक बार और धोना पड़ेगा, इसमें और भी कपड़ा है। और यहाँ पे ना जो इसमें था एक कचरा हो गया था, तो मैं सोची कि पहले इसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से डाल देती हूँ कपड़ा, ताकि सूख जाएगा। आधा सूख जाता है वॉशिंग मशीन में, बस थोड़ा सा ही सुखाना होता है, तो बाहर डाल देने से कपड़ा जल्दी सूख जाता है। और जो अच्छा कपड़ा नया कपड़ा होता है वो मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाता है। या फिर जो कपड़ा का कलर निकलने वाला होता है वो भी नहीं धोती हूँ। तो इसीलिए जो है रेगुलर यूज में वही मैं धोती हूँ इसमें। और ये मशीन ना मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी और ये बहुत बेकार निकल गई। इसमें कपड़ा भी अच्छे तरीके से नहीं धोता है और बड़ी जल्दी ना ये ख़राब भी हो गया है, इतना जल्दी कि क्या ही बताएं। और इसका दाम 8,000 के आसपास, 8,000 का ही था, 8,000 कुछ रुपये का। तो कम प्राइस होने की वजह से शायद ये जल्दी ख़राब हो गया। पर मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था उस टाइम, सिलाई में कर रही थी, तो जो भी पैसा मिला था तो मेरे पास जितना पैसा बचा उसी से ख़रीद ली। क्योंकि ना कोई सामान नहीं रहता है ना, तो उसको ख़रीदने का बहुत ही जल्दीबाजी रहता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कब हमारे पास वो सामान आए कि हम उसका यूज करें और देखें कि कैसा होता है क्या होता है। तो मुझे तो शादी में मिला नहीं था वॉशिंग मशीन, तो इसीलिए मैं अपने पैसे से कमा के सिलाई के पैसे से ही ख़रीद ली। कोई बात नहीं। और अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने, क्योंकि ना कुछ मीठा खाने से ना दांत में लग जाता है, तो मैं फिर दोबारा से ब्रश कर लेती हूँ। तो मैं ना गुड़ खाई थी, गुड़ रखा हुआ था, तो मुझे बहुत मन किया कि खा लूँ, तो बिना किसी चीज़ का ऐसे ये देखिए मेरा कोलगेट भी ख़त्म हो गया, वही मैं आपको दिखा के हंस रही थी। और मैं घर में अकेले थी, किसी कोई तो था नहीं, तो क्या ही करें, आप ही सबसे बात करके हंस लेते हैं। और यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ। और ये साइड में देखिए एक तो पेंटिंग बना हुआ है जो कि स्वागतम लिखा है, ये मेरी बेटी बनाई है। क्योंकि यहाँ पे ना मैं गार्डन बनाने आई थी, छोटा सा मेरा बगीचा है, यहाँ पे फूल लगाई हूँ, टमाटर मिर्चा सब लगाई हूँ, तो उसमें मैं ये वाला बनवा के अपनी बेटी से लगा दी हूँ, क्योंकि मैं स्वागत करती हूँ कि कोई भी जो भी है उनका स्वागत है मेरे बगीचा में। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये वाला बना के और इस पर टांग दी हूँ, कील ठोक दी हूँ इसमें। तो वही बहुत प्यारा है ये पेंटिंग।
तो अभी ब्रश कर रही हूँ। और मेरा सिलाई का काम भी अभी है, बहुत सारा है। अभी कुछ जो ना पैंट वैंट होता है बच्चे लोग का फट जाता है तो वो भी आता है। मैं मतलब पुराना कपड़ा भी सिलती हूँ और नया कपड़ा भी सिलती हूँ। सब जो भी आ जाता है मैं सिल लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कुछ पैसा का अर्निंग हो जाए, कुछ पैसा कमा लो। इस वजह से कुछ भी आता है सिलने का, छोटा मोटा भी, तो मैं जल्दी जल्दी सिल लेती हूँ, क्योंकि दो पैसा होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना, इसी वजह से। और इधर मैं लोकल एरिया में रहती हूँ, गांव एरिया में, तो यहाँ पे तो ज़्यादा कपड़ा आता नहीं है। जितना आता है उसी में मेरा हो जाता है। तो क्या ही करें, जितना हमें चाहिए उतना मिल जाता है। ज़्यादा अर्निंग तो होता नहीं है, पर हाथ खर्चा निकल जाता है। अगर कोई सामान भी चाहे तो हम खरीद सकते हैं, इतना मैं कमा ही लेती हूँ। और हर कोई कमाता होगा, जो भी अपना सिलाई करता होगा अच्छा खासा ही कमाता होगा। और मेरी बेटी यहाँ पे बोल रही है कि मुझे भी दो वीडियो बनाने के लिए, पर क्या करें, अभी तो ये बहुत छोटी है, बोल नहीं सकती है, थोड़ा बहुत बोलती है, 1.5 साल की है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मेरा ब्रश हो चुका है और ब्रश करने के बाद में अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और यहाँ पे मैं अभी नाश्ता करूँगी, क्योंकि आज मुझे पूजा नहीं करना है, क्योंकि औरतों वाली प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं सोची कि पहले खाना खा लूँगी, सारा काम कर लूँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी, क्योंकि आज मैं 9 बजे नहाऊँगी। ऐसे तो मैं 7:30 बजे 8 बजे तक नहा लेती हूँ, पर 9 साढ़े 9 बजे तक नहाऊँगी, क्योंकि सारा काम कर लूँगी और नहा के आराम से थोड़ा बहुत सो लूँगी। और इतना काम हो गया है ना मेरे शरीर पे कि क्या ही बताए। घर का काम, बाहर का काम, सिलाई, फिर से बच्चा संभालना, बहुत काम हो गई। अब तो मैं यूट्यूब खोली हूँ तो यूट्यूब में ही दिन भर लगी रहती हूँ। जो भी खाली टाइम मिलता है बस यूट्यूब में लगे रहो, यही है। अब तो क्या ही करूँ। तो अभी मैं यहाँ पे दही ली हूँ और रोटी ली हूँ और अचार ली हूँ, ऐसे ही खा रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि अचार नहीं है, थोड़ा सा सब्जी भी है, तो जो भी मिल जाता है सुबह सुबह खा लेते हैं। और हम बिहारी हैं ना, तो सुबह तो हमको रोटी चाहिए ही चाहिए, चाहे रोटी हो, पराठा हो, पूरी हो, मतलब आटा का चीज़ चाहिए ही चाहिए, और वो भी भरपेट चाहिए। थोड़ा सा खाने से तो पेट भरता नहीं है। और हम लेडीज़ लोग को जिनका छोटा बच्चा होता है तो उनका तो और ज़्यादा भूख लगता है, क्योंकि फीडिंग कराना होता है, तो जिसके वजह से बार बार भूख लगा रहता है। तो मुझे भी दिन भर इतना भूख लगता है, क्या ही बताएं। मैं तो 2 बार चावल खाती हूँ, 2 बार रोटी खाती हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि भूख लगा हुआ है, पर क्या करें। तो अभी मेरा नाश्ता हो गया है और मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन के पास में। यहाँ पे मैं इसमें सूखने के लिए ड्रायर में डाल दी थी कपड़ा को, तो यहाँ पे सूख गया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि निकाल के और जल्दी से सूखने के लिए रस्सी पे डाल दूँगी, ताकि जल्दी से सूख जाएगा। तो और भी कपड़ा डालना है इस वजह से, क्योंकि घर में थोड़ा सा ही जगह है, वहीं पे एक ठो रस्सी बंधा हुआ है और उसी पे ही सारा कपड़ा सुखाना होता है। तो अगर एक एक करके जल्दी से सुखा लेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे हमने कपड़ा को निकाल लिया है और निकाल के अब ले चलती हूँ। यहाँ पे बर्तन रखने वाला में ही मैं निकाल ली हूँ, क्योंकि यही थोड़ा बड़ा दिखा था मुझे। बाल्टी में तो बहुत कम ही कपड़ा हटेगा, तो इसीलिए मैंने इसमें निकाल लिया। और अब एक एक करके मैं डाल दूँगी, पूरे रस्सी पे भी डालूँगी और दीवार पे भी डालती हूँ। और फिर इधर में जो एल्वेस्टर है ना, उस पर भी मैं डालती हूँ, सब जगह पे जहाँ जगह मिल जाता है, क्योंकि हमारा तो घर है नहीं, तो इस वजह से जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ डाल लेते हैं। और घर के बाहर डालते हैं कपड़ा, तो पता नहीं कपड़ा कैसे गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कौन लेके जाता है कपड़ा। तो इस वजह से घर में ही सुखाना पड़ता है। कुछ भी काम हो अपना घर में रह के ही करो। घर के बाहर थोड़ा सा स्पेस दिया है बाहर बैठने के लिए, वहाँ पे अगर हम कुछ भी रख देते हैं ना, वहाँ से बहुत जल्दी ही गायब हो जाता है। तो इसलिए घर के बाहर तो कुछ रखते भी नहीं हैं। अंदर से हम लोग ताला मार के घर में अंदर ही रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि हम लोग घर में रहते हैं इस तरीके से। और डर लगा रहता है, किसी अनजान शहर में रहो ना, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डर लगा रहता है ना कि क्या बताए। तो मेरा तो इधर अभी ज़्यादा लोग से दोस्ती नहीं है, सिलाई के वजह से ही थोड़ा बहुत लोग से, जो भी कस्टमर आता है उनसे थोड़ा बहुत बात हो जाता है, पर आस पड़ोस के लोगों से ज़्यादा लोग से दोस्ती नहीं है, क्योंकि मैं दिन रात घर में ही रहती हूँ। मुझे इतना काम हो जाता है ना कि मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिलता है कि बाहर निकल के और बातें करूँ।
बस जब पानी आता है ना, बाहर भी पानी आता है, एक नल दिया हुआ है, अगर अंदर में पानी नहीं आया तो बाहर से जाकर भरना पड़ता है। तो बस वही कभी कभी पानी भरने जाती हूँ तो वहीं किसी किसी से थोड़ा बहुत बातें हो जाता है, नहीं तो बस ऐसे ही घर में पड़ी रहती हूँ, अपना सिलाई करती हूँ, घर का काम करती हूँ, और घर में ही सारा सुविधा है कपड़ा उपड़ा सुखाने का, तो घर में ही सब कुछ हो जाता है, बाहर जाने का ये नहीं है। और मेरा जो एरिया है यहाँ तेलुगु लोग रहता है, तो उन लोगों का भाषा मुझे समझ में ही नहीं आता है कि वो लोग क्या बोलता है क्या नहीं, तो इसलिए और मेरा भाषा उन लोगों को समझ में नहीं आता है। हिंदी बोलती हूँ पर उन लोगों को हिंदी भी समझ नहीं आता। कोई कोई होता है, किसी किसी को हिंदी आ जाता है समझ में, तो वो लोग तेलुगु में कन्वर्ट करके बता देता है, पर सबको हिंदी नहीं आता है और मुझे तेलुगु नहीं आता है, तो इसीलिए बाहर निकल कर किसी से क्या ही दोस्ती करूँ जब कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो बस एक दूसरे का चेहरा देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और बात तो कर ही नहीं पाते हैं। वो कुछ बोलेगा तो सर हिला दो, हूँ मैं कुछ बोलूँगी तो वो लोग सर हिलाएगा। बस यही क्या करें, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हर जगह का लैंग्वेज तो जान नहीं सकते। तो अभी कपड़ा सुखाने के बाद में मैं यहाँ पे अपने बुटीक में फिर से आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं मशीन पे ना कुछ सामान रख दी थी, तो वही मैं सोची कि पहले इसे हटा लूँ, क्योंकि अब मुझे सिलाई करना है। अगर सिलाई नहीं करूँगी तो फिर कपड़ा कैसे दूँगी कस्टमर को, और जितना जल्दी कपड़ा दे देती हूँ उतना जल्दी पैसा भी मिल जाता है, तो खुशी होता है। और ये देखिए, ये मेरी बेटी बनाई है, मेरी 2 बेटियाँ हैं ना, तो वही बनाई है, एक बड़ी बेटी एक छोटी बेटी, ऐसे करके मेरी बड़ी वाली बेटी ये ड्राइंग बनाई है। तो यहाँ पे मैं अपने बसंती की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर देती हूँ। मैं इस मशीन का नाम बसंती रखी हूँ क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है इधर में, तो मैं इसी को फ्रेंड बनाई हूँ, क्योंकि दिन रात तो इसी के साथ में रहती हूँ, तो इस वजह से मैं इसी को फ्रेंड बना ले रही हूँ और इसी से बातें भी करती हूँ। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्त।